हेलो बच्चों, इक्वेशन ऑफ अ लाइन की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप या जिसे हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और साथ ही हम लोग पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लें, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी बेसिक्स बता रखे हैं। आते अपने टॉपिक पे। यहाँ पे मुझे देखना है कि इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, अब मुझे ये देखना है कि वो क्या उसका इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन मतलब ये रहता है कि जो भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है। अब जैसे मेरी ये जो लाइन है उसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इंक्लिनेशन कैसे चेक करूँगी? मैं इंक्लिनेशन ऐसे चेक करूँगी, यहाँ से यहाँ तक का एंगल। ठीक है, मतलब मेरा जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी हम इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करते हैं तो हमारा जो थीटा होता है वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इधर वाली लाइन को देखूं, इसमें मैं अगर अपना एंगल देखती हूँ या इंक्लिनेशन चेक करती हूँ तो मैं ऐसे बताऊंगी ना कि ये इंक्लिनेशन है। ठीक है, ये ऐसे इंक्लिनेशन। ठीक, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रही हूँ। तो जब भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्लिनेशन को मेजर करती हूँ तो जो भी थीटा होता है वो हमेशा नेगेटिव में ही रहता है। अब देखिए स्लोप क्या होता है। सबसे पहली बात तो स्लोप को हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्लोप और ग्रेडियंट एक ही बात है। यहाँ पे मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन ले रखा है। अब मुझे इस इंक्लाइंड प्लेन का स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल के फॉर्म में है, तो मैंने ट्राइंगल का नाम ABC दे रखा है। अब मुझे इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी इंक्लाइंड प्लेन है वो कितना उसमें वर्टिकल राइज हुआ। ये देखिए, ये वर्टिकल राइज हुआ, ये डायरेक्शन देखिए, इतना वर्टिकल राइज का रेशियो लेना होता है हमें। वर्टिकल राइज का रेशियो लेना होता है हमें उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ। ये यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करती हूँ, रेशियो लेती हूँ वर्टिकल राइज का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ। अगर मैं वर्टिकल राइज को मैं AB से डिनोट कर रही हूँ और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को BC से, तो मेरा जो स्लोप हो जाएगा वो आ जाएगा AB/BC। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन फिक्स पॉइंट्स। यहाँ पे मैं क्या करना है, एक लाइन है उसका स्लोप फाइंड आउट करना है, और करने का तरीका क्या है कि हम उस पर दो फिक्स पॉइंट्स ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे P पॉइंट और Q पॉइंट लिया हुआ है। P के कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2। अब हमें इस लाइन का स्लोप जब फाइंड आउट करना है तो इसके स्लोप का फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप का फॉर्मूला जब भी वो किसी गिवन दो पॉइंट से पास करती है होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। देखिए मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस ले रखी हैं, एक मेरी AB लाइन है और दूसरी मेरी CD है। ठीक है, और AB और जो CD है वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, हमें इनके स्लोप में रिलेशन पढ़ना है। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरी जो लाइन AB है उसका स्लोप M1 है और जो मेरी लाइन CD है उसका स्लोप मैंने M2 अज्यूम कर लिया है। तो पैरेलल लाइंस की स्लोप में क्या रिलेशन होता है कि ये आपस में इक्वल होते हैं। मतलब अगर दो लाइंस आपकी पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल आएगा। अगर आपको AB का स्लोप पता है तो आप CD का स्लोप बता देंगे कि उतना ही होगा। मतलब अगर AB का स्लोप है 3/4 तो CD का स्लोप भी हो जाएगा 3/4। अब मुझे अगर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड आउट करना है तो मैंने देखिए यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइंस ली हैं। एक मेरी है AB लाइन और दूसरी है CD लाइन, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। अब इनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, मैं मान लेती हूँ कि मेरी जो लाइन AB है उसका जो स्लोप है वो M1 है और जो लाइन CD है उसका स्लोप है M2। तो इन दोनों के स्लोप्स में रिलेशन ये होता है कि इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट वो होता है -1 के बराबर, यानी कि M1 × M2 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। यही होता है आपकी परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में रिलेशन। तो पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है आपस में इक्वल होता है और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। चलिए इस टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। यहाँ पे हमको एक लाइन सेगमेंट है यानी कि स्ट्रेट लाइन है, उसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, बट उसका इंक्लिनेशन हमें गिवन है।
ठीक है। तो कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप फाइंड आउट करना हो और इंक्लिनेशन दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू tan थीटा, जिसमें ये जो थीटा होता है ये इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ m इज इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा की जगह मैं पुट करूँगी 60 डिग्री, m इज इक्वल्स टू, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। तो इसका मतलब उस लाइन सेगमेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, √3। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए हमें इंक्लिनेशन 52 डिग्री दिया है, फॉर्मूला सेम रखेंगे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा की प्लेस पे हम रख देंगे 52 डिग्री। अब 52 डिग्री, tan 52 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें टेबल से देखने को मिल जाएगी। तो इसकी टेबल से वैल्यू देखते हैं, तो इसकी वैल्यू है 1.2799। तो इसका स्लोप हो जाएगा 1.2799। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने ऐसा चूज़ किया है जिससे हमने जो भी 3 कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में पढ़े हैं वो कवर हो जाए। तो हमें इसमें फाइंड करना है द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2,3 एंड b जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,7। तो सबसे पहले तो हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, और स्लोप का फॉर्मूला जब भी वो 2 पॉइंट से पास करती है होता है m इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में नोट कर लेती हूँ अपने कोऑर्डिनेट्स। a के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,7। तो a जो डिनोट करेगा वो x1 और y1 होंगे, और b जिसको डिनोट करेगा वो होंगे x2 और y2। जो पहला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 होते हैं, और जो दूसरा पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 होते हैं। अब मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। m इज इक्वल्स टू, देखिए y2 है मेरा 7 माइनस y1 है 3 डिवाइडेड बाई x2 है 2 माइनस, और x1 है माइनस का 2, तो मैं उसे ब्रैकेट में पुट कर रही हूँ। तो देखिए इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा, 1। अब आगे हमसे पूछ रहे हैं द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन AB, मतलब हमें इस लाइन AB का इंक्लिनेशन चाहिए। इंक्लिनेशन मतलब कि वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है। तो हम जानते हैं कि इंक्लिनेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्लोप होता है m इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब देखिए इस फॉर्मूले में मुझे m की वैल्यू पता है क्योंकि मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट की है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगी और tan थीटा को एज इट इज़ लिख दूंगी। अब हमें ये देखना है कि tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है। तो हम सब जानते हैं कि tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे वो जो लाइन AB है उसका इंक्लिनेशन कितना होगा x एक्सिस के साथ, 45 डिग्री। मतलब वो जो लाइन AB है वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट हमें देखिए स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू AB, मतलब कि कोई और लाइन है जो कि AB के पैरेलल है, हमें उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है वो आपस में बराबर होता है। मतलब कि अगर AB का स्लोप हमारा है 1, तो कोई और लाइन जो कि AB के पैरेलल होगी उसका स्लोप भी कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू AB कितना हो जाएगा, 1। थर्ड पार्ट पूछ रहे हैं द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AB। तो AB के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, उस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 2 लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स में जो रिलेशन होता है वो होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारी जो लाइन AB है उसका स्लोप m1 है, और जो दूसरी लाइन है जो कि AB के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप है m2। तो हमें m2 कैलकुलेट करना है, तो मैं m1 को उस साइड ले जाऊंगी, तो हो जाएगा डिवाइड में -1 ओवर m1। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, m1 की जगह मैंने पुट किया 1, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो यहाँ पे उस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा -1। थैंक यू।